लेकिन एक और पॉइंट है, और मैं चाहूंगा कि सनी भाई भी उस पर तबसरा करें, हमारे यहां से भी तबसरा हो, क्योंकि इंजी भाई ने कहा कि नर्व्स, जो उस वक्त नर्व्स को हैंडल करेगा वो जीतेगा, तो यहां पे लीडरशिप का बड़ा रोल है। एक और मसला यह है, अलमिया यह है कि विराट कोहली ने ना तो आईपीएल में कोई टूर्नामेंट जीता है अपनी टीम के लिए, टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, इंग्लैंड में जीत गए, लेकिन ना वर्ल्ड कप जीता है। 2019 का वर्ल्ड कप में फेवरेट थे, न्यूजीलैंड से एक लो स्कोर आप लोग नहीं चेस कर सके, नर्व्स वहां पे आप लोगों की नहीं नजर आई। इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का अहम फाइनल आप पाकिस्तान से हार गए, तो विराट कोहली पे बड़ा प्रेशर होगा एज ए लीडर। अगर वो चाहता है कि मुझे सचिन तेंदुलकर की तरह याद रखा जाए, कपिल देव, सुनील गावस्कर की तरह याद रखा जाए कि मैं वर्ल्ड कप भी जीतूं, और दूसरा सर एक सवाल और विक्रांत एक सवाल और कि ना तो वो वर्ल्ड कप जीते हैं, उसका प्रेशर, और 2 साल से एक सेंचुरी नहीं मारी है विराट कोहली ने। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा सनी भाई से और हरभजन से कि ये कितना प्रेशर होगा विराट कोहली पे कि वो एक टूर्नामेंट जीते पाकिस्तान इंडिया के लिए। नहीं, बट विराट को इस बात की खुशी है कि उन्होंने पाकिस्तान की फैंटी बहुत लगाई है। आप एक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017 का, मुझे लगता है, पता नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ा दिन भी था, बट पता नहीं, मुझे हमेशा लगता है पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से निकल नहीं पाया, क्योंकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 13 में तो इंडिया भी जीता था, बट इंडिया उसके बाद अगर नहीं कोई टूर्नामेंट जीत पाया, फाइनल बहुत खेला है। इतनी इजाजत तो देना कि अगर आप 2007 तक पीछे जा सकते हैं, तो मैं तो 2017 तक गया हूं, मैं ज्यादा पीछे नहीं गया। लेकिन सनी भाई से ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आई एम श्योर इंडिया इज आल्सो वंडरिंग अबाउट इट, कि विराट कोहली ने बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट नहीं जीता है, तो क्या अंडर प्रेशर विराट कोहली टूर्नामेंट जितवा सकते हैं अपनी टीम को या नहीं जितवा सकते? का नाम सुना था, इस बार जितवाएंगे ना? पूछे ना सनी भाई से। हाँ बिल्कुल, ये डिस्कशन अलग मोड़ पे चली गई है, क्योंकि जो डिस्कशन, जो सवाल था वो क्या विराट कोहली इस बार जीत सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि कोई भी टाइटल जीतता है वो टीम जीतती है, कप्तान नहीं जीतता, वो टीम जीतती है हमेशा। हमारी जो 1983 की जो टीम थी, जो पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हिस्सा कपिल देव का था। उन्होंने जो परफॉर्मेंस की थी, हमारे कप्तान थे, एक जो 175 रन बनाए थे, उसके बाद में वो विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था, उसके बाद में जिस तरह से गेंदबाजी और जिस तरह से कप्तानी की थी, तो उनका हाथ उसमें आप कह सकते 90% से भी ज्यादा होगा। उसके बाद में मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा ने रन बनाए थे, बाकी हम लोगों ने इधर उधर कुछ ऐसे उधर रन बनाए थे। तो पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कपिल देव ने कब जीता है, सबने कहा भारत ने कब जीता है। तो ये भी आज भी जो टूर्नामेंट हो रही है, वो विराट कोहली कप नहीं जीतेंगे, अगर जीतना है तो वो टीम जीतेगी। तो हाँ, आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही है, पर हमेशा टीम जीतती है कप। और दूसरी एक बात है, वो फॉर्म की जो बात होती है, फॉर्म देखिए, कोई आप इनसी से पूछिए, मुश्की से पूछिए और सोहेल से भी पूछिए कि देखिए फॉर्म जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि फॉर्म टेम्पररी होता है, क्लास परमानेंट होता है। और कोई भी बल्लेबाज हो, कोई भी गेंदबाज हो, उसको एक मैच की जरूरत होती है, एक मैच में उसका फॉर्म पलट सकता है। भले वो पहले 4 मैचेस में 0-0, 1-2 करके आउट होता है, एक ऐसी मैच होती है जिसमें फट करके उसके बल्ले के बीच में से गेंदें चली जाती है और उसका फॉर्म उसके पास वापस आता है। और बॉलर का भी कभी कभी रिदम जो पहले नहीं होता, वो एक मैच में, एक स्पेल में वो रिदम बदल सकता है। तो ये तो आगे जाकर देखना होगा। मैं तो यही आशा करता हूँ कि जो टूर्नामेंट होगी वो इतनी एक्साइटिंग होगी, हर टूर्नामेंट, हर मैच 40वें ओवर में खत्म होनी जाए, अगर वो हो जाएगी तो इतनी बड़ी अच्छी टूर्नामेंट होगी, सबको यादगार टूर्नामेंट होगी। और हाँ, ये विराट कोहली की आखिरी कप्तानी है, तो अगर वो टाइटल जीते तो उनके लिए अच्छा रहेगा, और सबसे ज्यादा खुशी होगी भारतीयों को, क्योंकि भारत ने वापस 2007 के बाद एक टाइटल जीता है। सनी भाई आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? बाबर वर्सेस विराट, स्काई स्पोर्ट्स के वो दिन याद आ गए सनी भाई, जब मैं और आप ब्रेक ढूंढा करते थे, और क्रॉसन, आप, मुझे अभी याद है, क्रॉसन हम खाया करते थे जैम लगा के कॉफी के साथ और चाय के साथ। वो एक ऑन अ लाइटर नोट, आई एम जस्ट वांट टू रिमाइंड यू दैट।
और जी, जो जी, जो बाकी क्रिकेट की बात है वो वैसे अगर जिसे शहजाद ने कहा ये क्वेश्चन है कि कोई विराट कोहली सनी भाई आखिरी कैप्टनसी टूर्नामेंट है ना, मेगा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक एज ए क्रिकेटर यू नो दैट एंड आई नो दैट कि जो जब आखिरी लम्हात होते हैं बंदे के, तो बंदा हाई नोट पे ख़त्म करना चाहता है, उसका एक प्रेशर डेफिनेटली होता है और उस प्रेशर के अंदर कई दफ़ा एज ए कैप्टन यू मेक एक एक्साइटमेंट में आके आप ज़्यादा बड़े डिसीजन ले लेते हो या ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो टीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस वक्त। तो आई थिंक शहजाद इज़ मेकिंग ए वेरी वैलिड पॉइंट हेयर कि वो जो एक ऐसा एग्रेसिव, और आपको पता है विराट कोहली इज़ अ वेरी एग्रेसिव भाई, महेंद्र सिंह धोनी है मेंटोर, धोनी को रखा है ड्रेसिंग रूम में मेंटोर के तौर पर। किसको रखा है? बिल्कुल 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 सही पॉइंट किया है शहजाद ने। अगर आप MS धोनी, अगर आप देखेंगे क्रिकेट के इतिहास में किसको ऐसा फेयरवेल मिला है जो वो चाहते हैं। आपने ब्रैडमैन का सुना होगा नाम, 4 रन चाहिए थे जिससे उनका एवरेज होना था, 100 का एवरेज होना था टेस्ट क्रिकेट में, वो 0 पर आउट हो गए दूसरी गेंद पर। सचिन तेंदुलकर 200 भी टेस्ट खेल रहे थे, होम ग्राउंड मुंबई पर खेल रहे थे, वो भी चाहते थे कि 100 करके रिटायर हो जाए पर नहीं कर पाए। तो देखिए ये अपने हाथ में नहीं होता, ये तो होता है ऊपर वाले के हाथ में। सिर्फ आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि सभी जो खिलाड़ी है आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो जानते हैं आखिरी वनडे खेल रहे हैं, बड़ा परफॉर्मेंस करके जाना चाहते हैं, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है, बहुत कम वैसे होता है। सही। एक डिबेट विक्रांत हमें जरूर करवानी चाहिए, छेड़ना चाहता था। और विक्रांत एक डिबेट पाकिस्तान से इस पे तो हमने बात कर ली कि विराट कोहली हैज अ मंकी ऑन हिज बैक, जब तक वो टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे ये सवाल उनकी कप्तानी पर रहेगा, ना आप आईपीएल में जीते ना आप कोई मेगा टूर्नामेंट जीते। लेकिन एक डिबेट जरूरी है, मैं चाहूंगा हमारे साथ, बाबर के पास कौन सा टूर्नामेंट है? बाबर को भी टाइम नहीं हुआ ज्यादा कप्तानी, मेरे ख्याल से उसका तो बल्कि इनफैक्ट ये पहला ग्लोबल टूर्नामेंट है, ऑफ द बैक, पहला ग्लोबल टूर्नामेंट है बाबर आजम का, तो अभी तो वक्त तो दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त तो दीजिए। उनके मंकी नहीं है? एक बात मैं करता हूँ, बैक पे मंकी नहीं है विक्रांत, वो बिना मंकी के आ रहे हैं बैक मेरी पे। बात भी सुन कोई लो। बैगेज ही नहीं है उसका तो। जी इंजी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा कि विक्रांत और अच्छा शहजाद आपस में मेरा मतलब है हो गया, तो जो हमें एक्सपर्ट बुला रखा है हमें गर्मा गर्मी करने दो, आप दोनों ना करो गर्मा गर्मी, कोई ऐसी बात नहीं है, चलने दो कोई इस तरह की। एक उधर से सनी भाई भी बिल्कुल उस पर नाइटर लोड पे बात कर रहे हैं, बज्जी भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। सो आप दोनों का एक शो करवाते हैं कि लायदा जिसमें से आप गर्मा गर्मी करें, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई आप लोग वो गर्मा गर्मी ग्राउंड पे करते हैं ना, ये हमारी फील्ड है। इस पूरे उसमें बज्जी की बात है ना, सारों से जबरदस्त थी। उसने कहा था कि इंडिया जीता था, सो बिल्कुल अच्छा, क्योंकि उसने प्रेशर कंट्रोल किया, नफ्स को अपने कंट्रोल किया, अच्छी क्रिकेट खेला। लेकिन जो उसने कहा ना कि जी क्रिकेट जीती, ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान हारा, क्रिकेट जीती। हम भी यही तवक्को कर रहे हैं कि जो 24 को मैच हो, जीतेगी वही टीम जिसने ग्राउंड में अच्छा खेलना है। लेकिन हमारी ये तवक्को है कि जी फिर भी क्रिकेट को जीते, कि लोगों को अच्छा मैच देखने में आए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना पूरी दुनिया में सारों से ज़्यादा ना देखा जाने वाला मैच है, सारे लोगों को सारों से ज़्यादा इंतज़ार है इस चीज़ का। सो जाहिर है जो भी टीम जीतेगी, हमारी ये ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान जीते, आपकी ख्वाहिश है इंडिया जीते, दोनों की ख्वाहिशें सही हैं अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को देखने का मज़ा आए, ताकि क्रिकेट को नहीं हारना चाहिए कभी भी। और हमें इस चीज़ पे ऐसा नहीं करना चाहिए कि ताकि हम लोग बार बार है ना एक दूसरे के साथ खेलें, क्योंकि इससे दोनों को बहुत फायदा है और लोगों को देखने में सारों से ज्यादा मजा इस चीज इंजी भाई ये हमारी और विक्रांत की तो हर साल या हर टूर्नामेंट से पहले ये प्यार मोहब्बत हमारा चलती रहती है। लेकिन सोहेल तनवीर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स हैं, अब आमिर नहीं है और मोहम्मद आमिर वो बॉलर है जिसने तंग किया है इंडियन ओपनर्स को जब वो बॉल अंदर लाते हैं, लेकिन उसकी जगह अब शाहीन है, उनके पास भी वो स्किल है। बात है तो शाहीन आफरीदी का फैक्टर, हसन अली, और दूसरी तरफ इंडिया में बुमराह जिनकी यॉर्कर बड़ी मशहूर है, स्पेशलिस्ट हैं वो डेथ बॉलिंग के, फिर शामी है वो भी अच्छी यॉर्कर करवाते हैं। तो दोनों की जो पेस बॉलिंग है उसका कैसे आप मवाजना करेंगे? देखिए पहले तो जैसे आपने शाहीन की बात की, ऑब्वियसली हमारे पास अगर आमिर नहीं है तो शाहीन सिमिलर रोल है नए बॉल के साथ। स्पेशली लेटली आपने देखा होगा कि बड़ा डेडली यॉर्कर, इन स्विंग यॉर्कर मारते हैं और बड़ी सक्सेस मिली उसको लेटर अगर आप देखें को साल एक में।
तो रोहित के अगेंस्ट वी ऑल नो कि उनकी अगर कोई मैं वीक लिंक की बात करूं तो ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द लेफ्ट आर्मर ब्रिंगिंग द बॉल इन। तो हमारे पास एक चांस होगा शाहीन की सूरत में, अगर वो अच्छा इन स्विंग स्टार्ट में करते हैं। सनी भाई ही वाज ओपनर, ही नोज़ के आप उनसे बेहतर पूछ सकते हैं कि अंदर आता हुआ बॉल लेफ्ट आर्मर का बड़ा मुश्किल होता है अर्ली ऑन खेलना। तो वो एक हमारे पास ऑब्वियसली एक ऑप्शन है अगर हम शाहीन की बात करें। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन बॉलिंग लाइनअप तो ऑब्वियसली उनके पास बुमराह हैं, वो लीडिंग बॉलर हैं उनके लिए। वो चाहे आप नए बॉल के साथ बात करें या पुराने बॉल के साथ उनकी बात डेथ बॉलिंग की बात करें, इस स्पेशलिस्ट हमारे पास अभी अगर मैं दोनों टीमों का मुआवजा करूं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं स्लाइट एज पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को दूंगा। फास्ट बॉलिंग में बात करूंगा क्योंकि हमारे पास शाहीन और हसन की सूरत एंड देन हारिस राउफ काइंड ऑफ अ टी20 स्पेशलिस्ट। वहाँ पे मुझे अगर मैं टी20 स्पेशलिस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, शामी इज़ अ ग्रेट बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट इन वनडेज, Bhuvneshwar he's great in one days and test cricket with a dead ball, he swings the ball। बट अगर आप T20 स्पेशलिस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास तीनों जो हैं वो T20 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। रन्स किसी को भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि हमारे तीनों बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और वो नहीं करेंगे, ये तो गिवन डे पे पता चलेगा जो अच्छा अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगा। बट ऑन पेपर ऑन स्टैट्स हमारे तीनों बॉलर जो हैं इनके साथ T20 स्पेशलिस्ट का टैग लगता है। इंडिया हैज़ बुमराह, बाकी दोनों बॉलर दे आर गुड बॉलर्स बट वो T20 स्पेशलिस्ट आप उनको नहीं बोल सकते। तो थोड़ा सा आई फील कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल